बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर हैदर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिंगर होल्डिंग के दूसरे स्टेप का ज़िक्र करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ज़िक्र किया था कि आप थंब होल्डिंग कैसे करनी है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। आज हम ज़िक्र करेंगे इंडेक्स फिंगर होल्डिंग करने से आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन ये होल्डिंग करने से पहले वही अमल पहला स्टेप आपने वही करना है कि कलाई की एक-एक मिनट दोनों कलाइयों के ऊपर 1-1 मिनट के लिए मसाज कर लेनी है आपने। उसके बाद आपने फिंगर होल्डिंग करनी है। ये फिंगर होल्ड करेंगे, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ। आप इसको करें, इंशाल्लाह इसके आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर 1, फ़ियर पे अगर किसी को बिला वजह फ़ियर हो रहा है, इंटरव्यू देने की सूरत में, बाज़ार जाने का, पानी से फ़ोबिया हो गया है, उस सूरत में भी ये फिंगर होल्डिंग, ये इंडेक्स फिंगर होल्डिंग ये एक काम आएगी। डिप्रेशन किसी को हो गया किसी वजह से बिला वजह, तो उस सूरत में भी ये फिंगर होल्डिंग ये काम करेगी। सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया कि फ़ील सेफ़, अपने आप को सेफ़ फ़ील नहीं कर रहे, तो उस सूरत में आप इस फिंगर को पकड़ के आप 5 मिनट के लिए पकड़ना है, 5 मिनट के लिए दूसरी फिंगर उसी फिंगर को पकड़ना है। 10 मिनट टोटल आप लगेंगे। आप 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर उस खौफ़ से आप छुटकारा हासिल कर लेंगे। तीसरी नंबर जो वबाई मर्ज़ आ जाते हैं, जैसे नज़ला, खाँसी, बुखार, ख़ास तौर पर फ़ीवर, बच्चों में या बड़ों में, तो उस सूरत में आपने यही फिंगर होल्डिंग आपकी हेल्प करेगी और काफ़ी हद तक 70 90 बल्कि 90% तक आपको फ़ीवर में रिलीफ़ मिल जाएगी। जब 90% आपको फ़ीवर में रिलीफ़ मिल जाएगा फिंगर होल्डिंग करने से, तो उस सूरत में ये होगा कि आपकी इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग है, तो आपके कुदरती तौर पर बाकी 10-15% जो बुखार रह गया वो खुद ख़त्म हो सकता है। नंबर 3 आके आर्थराइटिस में ये फिंगर आपके काम आएगी। किसी को जोड़ों का दर्द है, सर्दी लग गई है या चोट लग गई है या यूरिक एसिड के दर्दों की वजह से आपको आर्थराइटिस हो रही है या किसी और वजह से हो रही है, तो आर्थराइटिस में भी हेल्पफुल है। बैलेंस ऑफ हार्मोन्स, ये बहुत एक अचीवमेंट होगी इस फिंगर के होल्डिंग से। आपके बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होंगे। बैलेंस हर इंसान के अंदर तकरीबन 50 के लगभग हार्मोन्स काम करते हैं। ये फिंगर होल्डिंग करने से आपको इन सारे हार्मोन्स में नेचुरली तौर पर प्रोड्यूस होंगे आपके अंदर। सबसे बड़ी जो एक मेंटल कंफ्यूजन का बंदा कोई शिकार हो जाता है, उस सूरत में ये इंडेक्स फिंगर होल्डिंग आपकी वो मदद करेगी। कॉन्स्टिपेशन अगर हो गया है, ये इंडेक्स फिंगर से आपकी कॉन्स्टिपेशन जा सकती है। रोज़ाना आप बिला वजह पकड़ के इंडेक्स फिंगर को पकड़ के बैठ जाएं, 5 मिनट वो पकड़नी है, 5 मिनट वो पकड़नी है। मेडिसिन से जो काम होना है वो आपकी फिंगर होल्डिंग से काम हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा सब्र आजमा है। आपको ये नहीं होगा कि आपने आज ही उंगल इंडेक्स 5 मिनट के पकड़ ली, आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर होगी। इसके लिए 3-4-5 दिन आपको चाहिए। आप लगातार दिल जमी से आप करेंगे, इंशाल्लाह आपको ये कॉन्स्टिपेशन से, किसी को अगर फ्रस्ट्रेशन हो रही है किसी भी वजह से, ये फ्रस्ट्रेशन में भी आपका मददगार साबित होगा ये फिंगर होल्डिंग। टिमेडिटी, अगर आपके साथ किसी कन्फ्यूजन है, तो उसमें भी आपके लिए फ़ायदा होगा। माइंड कन्फ्यूजन होगा किसी बात के ऊपर, कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई मर्द, कोई औरत कोई फैसला करने की सलाहियत नहीं रखता, उसके फैसला करने की सलाहियत में इजाफा होगा। सबसे एक फ़ायदा जो मैं आपको बताने चले जा रहा हूँ वो है रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। आपकी बॉडी अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रही, तो उस सूरत में आप ये फिंगर होल्डिंग आपके किडनी को साफ़ करेगी, जिगर को साफ़ करेगी, आपकी एसिडिटी बढ़ गई उसको रिमूव करेगी, आपके अंदर टॉक्सिक बढ़ गई है वो दूर करेगी। किडनीज़ के बहुत सारे मसाइल आते हैं, पथरी बनना, फिंगर होल्डिंग, किसी वजह से किडनी में यूरिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, प्रोस्टेट का वर्म अगर किसी को हो गया है,
तो इस फिंगर होल्डिंग से वो ज़ायल हो सकता है, वो ख़त्म हो सकता है। उसके अंदर एक कम से कम 15-20 दिन उसके लग जाएँगे। आप दिल जमी से 5-5 मिनट कम से कम दिन में 2 या 3 मरतबा उसको लाज़मी ये स्टेप उठाना चाहिए। मसाने के किसी को बार-बार हर घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद, आधे घंटे बाद उसको बार-बार बाथरूम जाना पड़ रहा है पेशाब के लिए, ये मसला उसका हल हो सकता है इस फिंगर होल्डिंग से। इसको आप दिलजमी से करें और इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। आगे चल कर के थोड़ा-सी डिस्कशन ये कर लेते हैं कि भई ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है कि आपके ब्लैडर में आपके यूरिन के अंदर टॉक्सिक आ जाती है, वो ब्लैडर के ऊपर वर्म पैदा कर देता है, प्रोस्टेट के ऊपर वर्म पैदा करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा देर के लिए यूरिन मसाने में, ब्लैडर में वो होल्ड नहीं हो पाता। हालाँकि मसाना आपका ठीक है, वजह क्या? वो टॉक्सिक, वो एसिडिटी आपको चैन से बैठने नहीं दे रही। ये एसिडिटी, टॉक्सिक कहाँ से आती है? आपके खाने-पीने से आती है। बाज़ार की चीज़ें। इंडेक्स फिंगर होल्डिंग से एक शादीशुदा हज़रात के लिए एक फ़ायदा ये है कि जिनके 3-3, 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं शादी के, बच्चे नहीं हो रहे, उसके में भी फ़ायदा होगा। किसी वजह से कंसीव नहीं हो रहा, किसी वजह से कोई वीकनेस आ गई है, उसमें भी ये बेनिफिट है इस फिंगर होल्डिंग से। वजह इसके पीछे खौफ होता है, हार्मोन्स का इम्बैलेंसिंग होती है। हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए ये फिंगर होल्डिंग, इंडेक्स फिंगर होल्डिंग, ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको जारी डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दिया है। अगर किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे फ़ोन करके बताया, हाँ डॉक्टर साहब हमने 1 हफ़्ता हो गया, 10 हफ़्ते हो गए, 3 हफ़्ते हो गए, 4 हफ़्ते हो गए, फ़ायदा नहीं हो रहा, उसको मैं फ़ोन पे ऊपर जवाब दे दूँगा कि हाँ जी, आपके अंदर ये गलती हो रही है, आपकी फिंगर होल्डिंग सही नहीं हो रही। बाज़ लोग फिंगर होल्डिंग ऐसे करते हैं, ऐसे करके, ऐसे नहीं करनी, इसको ऊपर से पकड़ना है और ज़्यादा ज़ोर से नहीं पकड़ना है कि आपका खून जम जाए। आपने सिर्फ़ टच सिस्टम रखना है, इसको आपने ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं पकड़ना, आराम से पकड़ना है, सिर्फ़ टच रखना है। आप कोई टीवी देख रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं, आप करते रहें। लेकिन आप ये फिंगर होल्ड, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। 2, 3, 4 दिन आपको लगेंगे, आपको ये इरादतन ये पकड़ना पड़ेगा, बाद में ये हैबिचुअल हो जाएगा। मेरी वीडियोज़ के अंदर ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको गिनाए हैं, इसको एक कॉपी पेंसिल लेके उसके ऊपर बेशक अलग से लिख लें और उसमें से देख लें कि आपके साथ कौन-सा मसला है। फिंगर होल्डिंग से जो आपको नताइज मिलेंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छे मिलेंगे और बहुत देर बाद मिलेंगे। ये वक्ती तौर पर नहीं होंगे, ये सिस्टम क्योर सिस्टम है, ये डिप्रेसिव सिस्टम नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि आपको ये फिंगर होल्डिंग, इंडेक्स फिंगर होल्डिंग की समझ आ रही है। वीडियो लंबी हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिडल फिंगर होल्डिंग के जितने फ़वायद हैं वो एक-एक करके उन पे डिस्कस करेंगे। और आपसे ये गुज़ारिश ये है कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें और दोस्तों को बताएं, अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने किसी को भी अज़ीज़ को बताएं कि भाई ये मसला है, इसके लिए ये फिंगर होल्ड कर लें, आप सीख लें। आप फिर ये आपसे ये गुज़ारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। अगली वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।